मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। मुझे एक विवेकानंद इंस्टीट्यूशन जो दिल्ली में एक संस्थान है, ये माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बौद्धिक टीम वहां से आती है, बौद्धिकता का कार्य करते हैं। भाजपा में भी उसके जड़े हैं, डोभाल साहब वगैरह सब उसी से आए हुए लोग हैं। उसमें एक कार्यक्रम का ध्यान पड़ता है। कार्यक्रम विषय था इस्लामी समस्या पर, और तुफैल अहमद पुणे के, जिन्होंने इस्लाम की उद्दंडताओं पर किताब लिखी, वो किताब चली नहीं तो वो वापस मुसलमान हो गए। अजीब स्थिति। तो उनके कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, मैं भी गया था, श्रोता था। लंच था तो उस समय कई महिलाएं, जाड़ों के दिन थे, गुलाबी जाड़े थे, बहुत उम्दा पश्मीने तूश के शॉल पहने हुए, ज्वेलरी पहने हुए, जगमगाते हुए डायमंड ये सब थे उनके, खड़ी होकर बात कर रही थी आपस में। तो मैंने उनकी बात सुनी तो मैं करीब गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस प्रॉब्लम का क्या समाधान सोचे? तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स सूफिज्म। मैंने कहा सूफिज्म क्या मतलब? तो उन्होंने कहा सूफिज्म ही तो इस्लाम की वो शक्ल है जो हिंदुओं के साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जानकारी में है कि औरंगजेब सूफी था? आपकी जानकारी में शाह वलीउल्लाह सूफी था? और 10 नाम बताए जो भारत के लिए बहुत हानिकारक रहे हैं, दुष्ट रहे हैं, उद्दंड रहे हैं। आपकी जानकारी में क्या ये विषय है? मोपला के समय जो विद्रोह हुआ है जिसमें हजारों हिंदू मारे गए, उसको लीड करने वाला व्यक्ति सूफी था। शहीद हुसैन सोहरावर्दी 1946 के डायरेक्ट एक्शन में इन्वॉल्वमेंट जिसका था, जो मुख्यमंत्री था बंगाल का, वो सूफी था। तो अब उनकी समझ में नहीं आया, वो फिर अपनी गिटपिट में तल्लीन हो गई, क्योंकि उनकी जानकारी का आधार यह था कि वो कुछ समय उज्बेकिस्तान में या कजाकिस्तान में गई और वहां उन्होंने कव्वाली गाते हुए लोगों को सुना और बड़े बड़े मजार देखे, और वो समझ गए कि ये सब हिंदू मुस्लिम। उनकी समझ में नहीं आता ये सारे क्षेत्र बौद्ध थे, हिंदू थे, इस सारे में इस्लाम कैसे आ गया? वो उनका इतिहास क्या है, कैसा हुआ है सूफिज्म? सूफियों के बारे में जो किताबें हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, कभी वो देखी हैं? नहीं देखी। क्या देखा? बिरयानी देखी ना, कव्वाली देखी, ये मान लिया। ये तक नहीं मालूम कि छाप तिलक सब चीनी मुंह से नैना मिला के, ये बेसिकली अष्टछाप जो ब्रज के क्षेत्र में गोकुलिया गुसाई 8 जगह छाप लगाते हैं अपनी, उसको हटाकर छाप तिलक सब छीनी, मेरी छाप तिलक सब छीन ली, मुंह से नैना मिला के मुझे मुसलमान कर लिया। ये इस्लाम के प्रवर्धन का, संवर्धन का गाना है, इसकी भी जानकारी नहीं है। मजेदार है, आज भी ऐसा है लोगों के सामने, मगर ये नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूं शर्मिष्ठा की। शर्मिष्ठा को असुविधा का शिकार होना पड़ा, उसके खिलाफ बंगाल से एक FIR की गई और पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई। लोगों ने बहुत हंगामा मचाया, बीजेपी क्या कर रही, फलाना ढिमाका। लोगों ने इस बात को देखने की जरूरत नहीं महसूस की कि शर्मिष्ठा के पिता, उसके परिवार के लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया। भाजपा का सेल विधेयक जो उसके पॉलिटिकल सिस्टम को देखता है, जो कानूनी लड़ाई लड़ता है, उसके लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, हम सक्षम, हम कर लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। शर्मिष्ठा एक 19 साल की लड़की है, दीन के बारे में उसको क्या पता है? हम जैसा कोई व्यक्ति, मैं हो सकता हूं, नीरज अत्री हो सकते हैं, शंकर शरण हो सकते हैं, और भी कई लोग हैं जो दीन के बारे में जानते हैं। उन लोगों को सुनकर उनके बारे में, इस्लाम के बारे में पता लगा और उसने कुछ बातें कही और उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। ठीक बात। तो दीन का यह दावा कि वही सत्य है, वही ठीक है, बाकी सब गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई भी पूज्य अल्लाह के सिवा, सारे खुदा झूठे हैं,
सारे देवी देवता झूठे हैं, सारे अवतार जिसको भी आप मानते हो वो सब गलत है। असली क्या? अल्लाह। दिन में 5 बार घोषणा करने वाले लोग, इसी सिलसिले में तो सूफी आते हैं। और उसके खिलाफ जिसने रिपोर्ट की कोलकाता के गार्डन रीच थाने में, वजाहत खान कादरी रशीदी, इसके नाम से ही पता लग जाएगा सूफी है। और इस पर कम से कम 7 FIR दर्ज हैं। इसको भी अब दबोचने की बात हो रही है। असम के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि भगवती कामाख्या पर इसने उद्दंडता की बात की, भद्दी बात की है और उस पर FIR की गई है और उसको पकड़ने के लिए बंगाल की पुलिस से सहयोग मांगा गया, तो वो अंतर ध्यान हो गया, भाग गया, भगोड़ा हो गया, गायब हो गया। उसके बाप ने कहा उसकी कोई पकड़ नहीं है, कुछ मालूम नहीं कि कहां चला गया। शर्मिष्ठा के मामले में पुलिस ने इतनी सक्रियता क्यों दिखाई? ऐसी क्या बात कह दी थी? इससे भी बुरा कुछ कह दिया था कि तुम झूठे खुदा को मानते हो, असली खुदा सिर्फ अल्लाह है। इससे ज्यादा बुरी बात कह दी थी क्या? दिन में 5 बार, चूंकि ये अरबी में कहा जाता है, इसको उर्दू में नहीं कहते, हिंदी में नहीं कहते, अंग्रेजी में नहीं बोलते, तो इसके चलते ये ठीक हो जाएगा क्या? अगर मैं किसी को स्पेनिश में गाली बकूं और वो स्पेनिश नहीं जानता, तो वो क्या फूलों के हार बन जाएंगे? गाली तो है ही, जो स्पेनिश जानता होगा वो बता देगा। तो ये जो एक हरकत हो रही है कि कानूनी दृष्टि से, और कैसे लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। कानूनी कोई नोटिस आया है तो नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। FIR हुई है तो गिरफ्तारी की धाराएं उस पर लगाई गई हैं और उसका जो विवेचना अधिकारी है वो भी शांति दूत है। बड़ी भयानक उसने धाराएं लगाई हैं, आजीवन कारावास के आसपास किसी स्थिति बना दी है। जो भी होगा देखेंगे, वो सब सारी बात तो देखी जाएगी। मगर शर्मिष्ठा जैसे सारे लोग सावधान हो जाएं, बात करें, दृढ़ता से बात करें, मगर इसके साथ इसके खतरे भी समझें। YouTube में फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कई बार लोग बड़ी अजीबोगरीब सी बातें करने लगे हैं। आजकल ब्लैक मिमिक्री और कॉमेडी शुरू हो गई। इसके शोज होते हैं जिसमें दुनिया भर की गंदी बातें, बेहुदा बातें, जिसमें से एक शख्स जिसने ऑस्ट्रेलिया के एक शो का जुमला, जो भारतीय संदर्भ में बहुत बुरा था, माँ बाप को आप सेक्स करते देखेंगे तो उस पर उसका प्रश्न था साथ में कि क्या आप उसमें ट्रियो ज्वाइन करना चाहेंगे, यानी माँ बाप के सेक्स में आप भी सम्मिलित होना चाहेंगे भागीदार के नाते। जिसने ये बेहुदा बात कही उसके झापड़ पड़नी चाहिए थी, चप्पलें बरसनी चाहिए थी। मगर ऐसे लोगों को लाखों लोग देख रहे हैं। ये भारतीय समाज की पतन की पराकाष्ठा है कि हम इन बेहूदगियों को जस्टिफाई करते हैं, लीगलाइज करते हैं, लेजिटिमेसी देते हैं। जब हम इसके साथ जोड़ते हैं 10-15 सेकंड के लिए भी देखते हैं तो हम उसका व्यूअर बढ़ा देते हैं, और वो ऐसे व्यूअर्स की वजह से उसको पैसा मिलता है यूट्यूब से, वो और गंदगी बनाता है। इसी तरह की हरकतें शर्मिष्ठा जैसे लोग कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ बहुत गंभीर विषय है, उस लड़की ने माफी मांगी। नूपुर शर्मा के साथ भी यही था, उसने भी माफी मांगी थी, जिसको बड़ी तेजस्वी वीर महिला बनाया जा रहा है। उसने, अगर मैं ये कह दूं आपके बाद, मैं अगर यूं कह दूं, उसने दृढ़ता से बात नहीं की थी, दौड़ने से बात कहने की है। आपको बुरा लगता है मेरा बोलना, तो मुझे भी बुरा लगता है आपका बोलना। आप दिन में 5 बार घोषणा करते हैं सारे खुदा झूठे हैं, मुझे पूरा अधिकार यह कहने का कि दीन सिरे से गलत बात है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। 1500 साल पहले की जंगली बर्बर हिंसक मानसिकता है। किसी को समझाने की जगह उसकी गर्दन काट के उसको तलवार दिखा के उसका पेट फाड़ने की धमकी देके उसको दीन में दाखिल करेंगे आप, और इसको तार्किक मानेंगे। ये कहेंगे कि जब अल्लाह की तरफ से क़िताल का हुक्म आ गया, कत्ल करने का हुक्म आ गया, अल्लाह की ऐसी की तैसी जो कत्ल करने का हुक्म देता, होता कौन है? अल्लाह। कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई भी किसी मनुष्य की हत्या का आदेश देता है। मनुष्य के प्राण लेने का अधिकार केवल एक स्थिति में है कि उसके जीवन से राष्ट्र को, समाज को
परेशानी होती हो, राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का इतना हनन होता हो कि उसको समाज से दूर हटाया जाए। और इसको भी बहुत सारे सभ्य देशों में नकार दिया गया है, कानून में ले आए हैं कि ऐसे देश में, और उसका परिणाम आता है कि वहां के अगर किसी कैदी को ट्रांसफर करना हो तो वो ये चेक करते हैं कि इस देश में मृत्यु दंड का कानून है कि नहीं। यदि मृत्यु दंड का कानून, तो वो स्पष्ट कह देते हैं कि हम किसी ऐसे देश में अपने देश से किसी को प्रत्यारोपित करेंगे ही नहीं जहां पर मृत्युदंड का कानून होगा। इसको इतना बुरा माना जाता है। तो क़िताल का हुक्म देने वाला अल्लाह होता कौन है? अतीत में किसी ने क्या किया हम उसे नहीं बदल सकते। इतिहास की तो विवशता ये है और खूबी है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, अंडू नहीं किया जा सकता, मगर उसकी परंपरा को पालन करना, को मानना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको सुन्नत समझ के विवेचना करना और व्यवहार करना, यह कैसे सहा जा सकता है? इसी आधार पर तो भगवती कामाख्या के बारे में इस बेहुदा कादरी ने बदतमीजी की और पुलिस अब आई तो 2 फुट की चौड़ी हो गई, भाग गए वहां से। और जाहिर है कि ममता और उसकी पार्टी उसको समर्थन दे रही है। तो ये जो किसी ने प्राथमिकी दर्ज करा दी, उसके खिलाफ पहले से प्राथमिकी दर्ज थी, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। आमने सामने की बात करें। किसी को इतनी बड़ी समस्या क्रिएट कर देना किसी के लिए, और उसको संविधान के आधार पर, विधान की धाराओं के आधार पर दबोचने की कोशिश करना, ये वाणी का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। भारत इसको भी सहता है कि दिन में 5 बार की घोषणा कि हमारा अल्लाह ही श्रेष्ठ है, वही सही है। मगर अगर आप साथ में ये कहेंगे कि तुम झूठे हो, तो निश्चित रूप से हम व्यग्र होंगे, चिंतित होंगे, बेचैन होंगे और कार्रवाई करेंगे। हेमंत दा बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने इसकी व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं कि जिसने ये भगवती कामाख्या के बारे में बदतमीजी की है, उसको कानून के कटघरे में लेकर आओ। ऐसा हर समझदार व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर करना चाहिए। राज्य की ओर से नहीं, और लोगों की ओर से भी होना चाहिए कि भगवती कामाख्या पर उल्टी सीधी बकवास की तो असम के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और दुनिया भर के लोग जो उनमें आस्था रखते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों से मुकदमे कायम करें। हर महीने 10 जगह तारीख पड़े, चक्र घिन्नी बन जाए, मुकदमे झेलते झेलते, कोर्ट्स में पेश होते होते। ये एक अच्छा समाधान का तरीका है। जय हिंद।